प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी अर्धशासकीय पत्र के संबंध में, जिसका प्रारूप हमने देखा था। आज पीछे जो 4 शेष बचे टॉपिक है उनमें से पहले बात कर लेते हैं निविदा के संबंध में। निविदा निविदा क्या है? निविदा जिसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं टेंडर। कोई भी, चाहे वो सरकारी प्रतिष्ठान है चाहे गैर सरकारी प्रतिष्ठान है, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, किसी भवन की मरम्मत के लिए या नया निर्माण करवाना है कुछ भी, तो उसके लिए उस प्रतिष्ठान को क्या जारी करनी होती है? निविदा जारी करनी होती है। और निविदा के अंतर्गत योग्य और इच्छुक व्यक्ति क्या करता है? अपना आवेदन प्रस्तुत करता है। तो पहली बात यह समझना है कि ये क्यों जारी की जाती है। किसी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वस्तु खरीदने, बेचने, नया निर्माण करवाने या किसी भवन की या किसी क्या वस्तु की क्या करना, या वस्तु की मरम्मत करवाने के लिए निविदा जारी की जाती है। ये ध्यान रखना है ना। चाहे वो सरकारी संस्था है चाहे वो गैर सरकारी संस्था है, भवन निर्माण हेतु मान लीजिए, या किसी वस्तु की मरम्मत के लिए, या नया भवन बनाना है, या कोई वस्तु खरीदनी है, बेचनी है, उसके लिए क्या की जाती है? निविदा जारी की जाती है। अब आगे के 4 जो टॉपिक है, निविदा, ज्ञापन, विज्ञप्ति और अधिसूचना, उसका आधा भाग जो है, लगभग 4-5 स्टेप जो है वो सेम रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का अपने को बदलाव नहीं करना है। तो कैसे लिखी जाती है निविदा, उसके संबंध में अपन बात करेंगे। देखो, नए पेज से शुरू करना है इसको। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन निविदा से संबंधित आता है तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए अपने एक प्रश्न लिखते हैं, प्रधानाचार्य मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी बाड़मेर की ओर से एक निविदा प्रस्तुत कीजिए जिसमें कंप्यूटर लैब हेतु 100 कंप्यूटर, खरीदने का उल्लेख हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो अर्धशासकीय पत्र हमने पढ़ा था वहां तो केवल राजस्थान सरकार इधर लिखा था, उसके बाद अपन ने क्या लिखा था, कोष्टक में संबंधित विभाग का नाम लिखा था। यहाँ संबंधित विभाग यानी कि जो भी निविदा जारी कर रहा है उसका पूरा एड्रेस आएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मदर टेरेसा
नोबल्स एकेडमी, पूरा एड्रेस मैंने ऊपर लिखा नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं अपन, उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर बाड़मेर। उसके बाद इसमें पत्रांक किस तरफ आएंगे, बाईं ओर आएंगे, जबकि अर्थशास्त्र के पत्र में पत्रांक किस तरफ थे, दाईं तरफ थे। सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे क्या, पत्रांक। कैसे लिखना है आपको बताइए, अपनी मर्जी की कोई भी दो संख्या ले लो, प्रधानाचार्य मदर टेरेसा एकेडमी बाड़मेर 2020। उसके बाद इस तरफ ये एड्रेस तो यहाँ आ गया वापस, और ज़्यादातर क्या किया जाता है, इस एड्रेस को वापस इस तरफ क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अपन यहाँ पर ये एड्रेस ना लिख करके क्या लिख देंगे, यहाँ पर केवल दिनांक लिखेंगे, कोई भी लिख दो, 1/5/2020, या मान लीजिए 14 कर दो, बोले आज की डेट 14/5/2020। उसके बाद ये सब के अंदर चार जो पीछे शेष बचे सब में लिखना है। यहाँ है तो निविदा है तो निविदा क्रमांक, ज्ञापन है तो ज्ञापन क्रमांक, विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति क्रमांक। अब बीच के अंदर ये कह रहे हैं लाइन छोड़ने की स्थिति, यानी कोई जरूरी अनिवार्य नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इनके बीच में क्या की जाए, लाइन छोड़ी जाए। एक केवल और केवल स्पेस इसलिए दिया जाता है कि एकदम व्यवस्थित खुला खुला क्या कर सके, देख सके। तो इसके लिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, निविदा क्रमांक। कैसे लिखेंगे, कोई भी दो संख्या ले लो या एक ले लो, 29, 27, फिर लिख दो निविदा 2020। बस इस प्रकार से आपको क्या करना है, निविदा क्रमांक। अपने को केवल और केवल क्या करना है, प्रारूप तैयार करना है। तो उसके लिए ये इस प्रकार का डायग्राम रहेगा, क्या क्या चीज कहां पर लिखनी है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम लिख लेंगे क्या, विषय। क्या है विषय, कंप्यूटर खरीदने बाबत या हेतु। फिर अपन लिखेंगे यहां देखो निविदा है तो सबके लिए जारी होती है, इसलिए समास संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली अपन ये लिख लेंगे, उपयुक्त विषय अंतर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विद्यालय विकास समिति द्वारा विद्यालय में कंप्यूटर लैब बनाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए विद्यालय में 100 कंप्यूटर की आवश्यकता है।
जिसका प्रारूप निम्न प्रकार है। अब अपन इसका क्या तैयार कर लेंगे, प्रारूप तैयार। बड़ी बड़ी बातें क्या लिखनी है, और अगर कोई एक आध बात छूट जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना है वो मैं अंत में बताऊंगा। क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लो ऐसे। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, क्रम संख्या, फिर वस्तु का नाम, फिर अपन लिखेंगे मूल्य लिख दो या वस्तु की कीमत लिख दो। उसके बाद धरोहर राशि, आवेदन शुल्क, अन्य विवरण। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, क्रम संख्या 1, वस्तु का नाम, कंप्यूटर, कोष्टक में अगर विशेष किसी का चाहिए तो क्या लिख दो, कंपनी का नाम लिख दो, कंप्यूटर डेल के। कीमत है, मान लो एक मिनिमम एक कंप्यूटर के 30,000 रुपये, तो अपन मान के चलते हैं 100 कंप्यूटर है तो कितने हो गए, 3 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हो गए ना। उसके बाद धरोहर राशि के रूप में लिख दो 10,000 रुपये। आवेदन शुल्क हो गया कितना, 500 रुपये लिख दो। अन्य विवरण कुछ लिखना नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये विवरण तैयार करना, एक वस्तु थी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद कि कोई वस्तु छूट जाती है, अगर कोई बात रह जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना है, कुछ अन्य शर्तें जो है वो लिखेंगे अपन। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, एक पेज के अंदर लगभग लोग आ जाएगा। फिर लिखेंगे अपन निविदा की अन्य शर्तें, नंबर 1। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञप्ति निविदा जारी होने की दिनांक से 15 दिन तक रहेगी, या कोई भी डेट डाल दो, यहां से लेकर के यहां तक रहेगी। निविदा की अन्य शर्तें जानने हेतु हमारी वेबसाइट www.mtna.com पर
लॉग इन करें। आने वाले लोग प्रधानाचार्य मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी बाड़मेर। अगर मान लीजिए एक समिति जारी कर रही है तो फिर उसके अंदर अगर नाम होंगे, प्रबंधक का हो जाएगा या अन्य सचिव है उनके नाम आ जाएंगे। जो जिस प्रकार की विज्ञापन होता है, सॉरी निविदा होती है जिस प्रकार की, उस हिसाब से नाम लिखे जाते हैं। कभी कभार ये होता है कोई संस्था जैसे जारी करती है तो उसमें टेंडर के अंतर्गत जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का टेंडर जारी होता है तो उसमें सरपंच के भी होते हैं हस्ताक्षर, और एक तरफ ग्राम विकास अधिकारी यानी कि जो अपना ग्राम सेवक है उसके हस्ताक्षर होते हैं, वीडियो के हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार से जैसी निविदा है उस हिसाब से उसको जारी किया जाता है। ये तो एक सामान्य मैंने आपको एक प्रारूप बताया है कि एक निविदा कैसे जारी की जाती है। ये बात आपको लिखनी अनिवार्य है। इससे क्या होगा, देखो निविदा की अन्य शर्तें जानने हेतु हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें। इससे क्या होगा, अगर एक आध बिंदु छूट भी जाए अपना, जैसे मान लीजिए कोई बात इसमें रह भी जाए कि ये आई नहीं है बात, तो वो हमारी निविदा पूरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारी अन्य शर्तें जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां जाकर के देखें, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए इस लाइन को लिखना अनिवार्य। अगर ये दो ना लिख करके ये एक भी लिख देना तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सामने वाला व्यक्ति जो भी इच्छुक व्यक्ति है। अब देखो इसके अलावा एक बात और भी लिख सकते हैं अपन, योग्य और इच्छुक व्यक्ति जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये बात इसमें जान अपन लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे तो ये यहाँ देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि जो अन्य शर्तें क्या क्या है, क्या क्या स्थिति है। अब देखो प्रारूप सबका सेम रहेगा, किसी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं करना है। निविदा के बाद अपन देख लेते हैं किसके संबंध में, विज्ञप्ति के संबंध में। तो एक बात आपको समझ आ गई निविदा क्यों जारी की जाती है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो उस स्थिति में आप आराम से जो है वो किसी के संबंध में अगर निविदा जारी होती है तो उस पर आप क्या कर सकते। इसके अलावा देखो जो अखबार है उसके अंदर कई हजारों निविदाएं आती है रोजाना, उसको आप देखिए कैसे लिखी हुई उसके अंदर। तो आपका ये पूरा टॉपिक जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर और समझ में नहीं आ रहा है सर ये यहाँ पर कैसे आया, किस हिसाब से आया, तो आप क्या कर सकते हो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वापस वहाँ पर बता दूंगा। अब अपन बात कर लेते हैं किसके संबंध में, विज्ञप्ति के संबंध में। विज्ञप्ति क्यों जारी की जाती है। मान लीजिए किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान को किसी स्टाफ की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो क्या जारी करेगा, विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ध्यान रखना, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान के लिए क्या जारी की जाती है, कि द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है किसी कर्मचारी की आवश्यकता हेतु या किसी स्टाफ की आवश्यकता हेतु। अब ये भी किसमें लिखा जाएगा, अन्य पुरुष की तरह ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी सारा साधन हर व्यक्ति की तक पहुंचना है, आम जन तक ये सूचना पहुंचाना। निविदा के अंदर भी आम जन तक सूचना पहुंचाई जाती है और विज्ञप्ति के अंदर भी आम जन तक सूचना पहुंचाई जाती है कि भी जैसे भर्ती विज्ञापन है मान लीजिए सपोज, तो भर्ती विज्ञापन में क्या होगा, अखबार के अंतर्गत उसको सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी या जैसे कोई जो भी संस्था है वो जारी करेगी, है ना, विज्ञप्ति के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पर अपने इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान रखना। सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से
एक विज्ञप्ति जारी कीजिए जिसमें व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हों। विषय विवरण निम्न प्रकार है। हिंदी 2000 पद, अंग्रेजी 2000 पद, रसायन विज्ञान 1500, राजनीति विज्ञान 1700। ये इस प्रकार से एक भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है जिसके अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत आमंत्रित किए गए हैं। वही स्थिति, सबसे पहले क्या लिखना होगा अपने को, ये एक सरकारी संस्था है तो सबसे पहले ऊपर अपन क्या लिख देंगे, राजस्थान सरकार। उसके बाद पूरा एड्रेस लिखेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान। अगर पिन कोड याद नहीं है 1 2 3 4 5 6 अपने को प्रारूप तैयार करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, पत्रांक। पत्रांक के अंदर वही स्थिति, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 2020। दिनांक लगा देंगे इधर 15/4/2020, कोई भी नहीं। फिर विज्ञप्ति क्रमांक है तो क्या लिखेंगे, विज्ञप्ति क्रमांक। बस अब यही स्थिति, पहले लिखेंगे विषय और विषय लिख करके क्या लिखेंगे, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 के आवेदन के संबंध में। फिर अपन क्या लिखेंगे, वही स्थिति, उपयुक्त विषय अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग द्वारा
मिली अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित विषयों हेतु विषयों की परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वही स्थिति है ना, तो आप वही लिख दो सैम। क्रम संख्या, विषय, पद और आवेदन शुल्क। हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और राजनीति विज्ञान। कितने पद? 2000 बोले कितने बने? 1500 1700 पद। तो यहाँ लिख देते हैं विषय और यहाँ लिख देते हैं पदों की संख्या और यहाँ लिख देते हैं क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं आवेदन शुल्क और यहाँ लिख देते हैं अन्य विवरण। आवेदन शुल्क के अंदर डायरेक्टली ऐसे लिख दो, जनरल 500 रुपये, ओबीसी 400, एससी 200, एसटी 200। इस प्रकार से अन्य जो भी है, मान लीजिए ये सिर्फ अपने को प्रारूप तैयार करना है, बाकी जैसे अलग अलग प्रकार से जो आरक्षण दिया जाता है, अन्य विवरण में कुछ लिखना नहीं है। एक बात मैंने आपको बताई कि भाई विज्ञप्ति हो चाहे वो निविदा हो कुछ भी हो, उसके लिए एक लाइन आपको लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे उसके लिए अपन? नोट लगा करके लिख दो, विज्ञप्ति की अन्य समस्त शर्तें, योग्यता आदि की जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें। और अंत में यहाँ अपन लिख देंगे सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। बस ये इस प्रकार से आपको क्या जारी करनी है, विज्ञप्ति रहेगा। सेम प्रारूप रहेगा, जो मैंने आपको निविदा का बताया वही सेम किसका रहेगा, विज्ञप्ति का रहेगा। आगे दो है, एक है एक अपनी अधिसूचना बाकी है और एक है क्या, ज्ञापन। उसको आधा जो है वो डायग्राम तो सेम रहेगा, लेकिन अंत में उसमें कुछ नई बात जोड़नी है जो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे उसके संबंध में।